इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फोन इन कार्यक्रम में आज का जो विषय हमने चुना है वो है पत्तेदार सब्जियों की बिजाई। इस विषय पे हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा, आप सलाहकार प्रोफेसर सब्जी विज्ञान, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए स्टूडियो में विराजमान हैं वीरेंद्र भाई। और इस विषय पे कोई भी सवाल किसान भाइयों का है तो वो सीधे स्टूडियो में फ़ोन करें और विशेषज्ञ से अपनी बात रखें और साथ के साथ जवाब लें। तो फ़ोन करने के लिए हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322 221 322। कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744, यानी 01744 आपने फ़ोन नंबर से पहले लगाना है और फिर लिखना है 221 322। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से आप अपने समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है पत्तेदार सब्जियों की बिजाई और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा, सलाहकार प्रोफेसर सब्जी विज्ञान, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल। तो डॉक्टर साहब से आप पत्तेदार सब्जी की संबंधित जो भी जानकारी है वो सीधे फ़ोन करके ले सकें हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद आपका जी वीरेंद्र भाई। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि रबी मौसम की जो फसलें हैं उनकी बिजाई का समय चल रहा है। किसान भाई गेहूं की बिजाई भी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से किसान भाई जो हैं सब्जी की काश्त की तरफ भी अपना रुझान रखे हैं जी, और इस काश्त में जो है पत्तेदार सब्जियों की भी अहम भूमिका है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पत्तेदार सब्जियां हैं कौन कौन सी जो आसानी से किसान भाई अपने खेतों में लगा सके हैं और उनसे अच्छा फायदा ले सके। वीरेंद्र भाई, मेरे प्यारे किसान भाइयों, पत्ते वाली सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण सब्जियां जिसकी की काश्त किसान भाई करते हैं उनमें बंद गोभी, पालक, मेथी, धनिया, सलाद, लाल बंद गोभी, सैलरी और चाइनीज कैबेज है। प्यारे किसान भाइयों, इतना तो आपको मालूम है कि पत्तेदार सब्जियां हमारे भोजन का एक विशेष अंग हैं। ये सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मानी गई हैं क्योंकि पत्तेदार सब्जियां गुणों से भरपूर हैं जिनमें विटामिन ए की मात्रा, खनिज लवण जैसे कैल्शियम और आयरन, लोहा आदि प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। इनकी कंजम्पशन, इनकी खपत हमारे भोजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये सब्जियां एक ऐसी सब्जियां हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। हाँ, एक फोन है। हाँ जी, हाँ, स्वागत। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम? शुभम है जी, सीतामाई से। सीतामाई से जी। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका, पूछें। टमाटर लगा रखे जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो फल फूल जैसे अच्छा देवा तो क्या कुछ करना चाहिए जी? अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो विषय हमारा पत्तेदार सब्जियों का है, परंतु किसान भाई ने टमाटर की फसल ले रखी है। हाँ, और अच्छी पैदावार के लिए क्या करें? मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने टमाटर की फसल लगा रखी है और पौधों पे फूल आ रहे हैं, मैं आपको 2 छिड़काव के बारे में जानकारी साझा करना चाहूँगा। प्यारे मित्र, बाजार के अंदर एक दवाई आती है, देसी दवाई, जिसका नाम है मोडुलिन।
ठीक है जी। उस मोडुलिन को आपने 2 ml दवाई प्रति 1 लीटर पानी में लेकर उस मोडुलिन के अंदर आपने माइक्रोफूड लिक्विड, एक सूक्ष्म तत्व की दवा है, वो मिलाकर वो 3 ml प्रति 1 लीटर पानी की दर से अगर आप छिड़काव करोगे मोडुलिन का और माइक्रोफूड का, तो भाई फल भी अच्छा लगेगा, फूल भी अच्छी मात्रा में आएंगे। और इसके साथ साथ मोडुलिन के साथ साथ एक दवाई और है पेप्टो और फाइटोवीटा। ये फाइटोवीटा और पेप्टो ये भी बाज़ार में उपलब्ध है। इनका 2-2 ml लेकर और उसमें आपने एक खाद मिलानी है जिसका नाम है न्यूट्रीफास्ट। न्यूट्रीफास्ट एक ऐसी खाद है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कई प्रकार के सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, आयरन, सल्फर, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज आदि उपस्थित हैं। उसका भी आपने 2 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर पेप्टो और फाइटोवीटा में मिलाकर आप छिड़काव करेंगे तो इससे फल बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको अच्छी फलत मिलेगी ना। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पत्तेदार फसलें कौन कौन सी हैं? पत्तेदार सब्जियों में इस शरदकालीन मौसम के अंदर, सर्दियों के अंदर 6-7 प्रकार की सब्जियां हैं जिनमें बंद गोभी, पालक, मेथी, धनिया, सलाद, लाल बंद गोभी, चाइनीज़ कैबेज और सैलरी, ये 7 प्रकार की सब्जियां हैं जिनकी की बिजाई आजकल किसान बड़े आसानी से कर सकता है। इनकी पौध भी तैयार करें, इनकी सीधी बिजाई भी होती है, तो ये सब्जियां बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसान भाई इन दिनों में लगा सकता है। जी, तो अमूमन डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि पालक को, मेथी को, धनिया को जो है पत्तेदार सब्जी में ज़्यादातर इस श्रेणी में ले रहे हैं। हाँ जी, जैसा आपने जिक्र कराया कि गोभी वर्गीय सब्जियों में भी जो पत्ता गोभी है वो एक अहम सब्जी मानी जाती है। बिल्कुल। तो इन सब की बिजाई के लिए क्या नर्सरी से तैयार करने का आजकल का समय सही चल रहा है? आप बंद गोभी की बिजाई आजकल तुरंत कर दें, 20 से 25 दिन के अंदर बंद गोभी की पौध तैयार हो जाती है। इसकी रुपाई आप ऊपर बने बेडों के ऊपर, खत्तों के ऊपर कर सकते हैं और एक बेड का दूसरे बेड का फासला 1 मीटर का होना चाहिए। खत्तों के ऊपर, बेडों के ऊपर, रेस्ड बेडों के ऊपर आपने 3-3 कतारें बंद गोभी की लेके चलनी है और एक कतार से दूसरी कतार का फासला लगभग 30 सेंटीमीटर का हो। तो कहने का तात्पर्य है कि पौधे से पौधे की दूरी आप 30 से 40 सेंटीमीटर रखें तो आप ये देखेंगे कि बंद गोभी 1 एकड़ के अंदर लगभग आपको 150 से 200 कुंटल फल दे सकती है बड़े आराम से। बंद गोभी? हाँ जी, बंद गोभी काफ़ी मात्रा में किसान इसको लगाते हैं और ख़ास तौर पे वीरेंद्र भाई जो अपने शहर के साथ के इलाके हैं, मार्केटिंग गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल के समय के अंदर हमारे जो खाने वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो नागरिक हैं, वो बंद गोभी को बहुत पसंद करते हैं ना। जी हाँ, और बाजार पास होने के कारण सस्ती मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह वीरेंद्र भाई, इस मौसम के अंदर कोई कीट या बीमारी इन पौधों पे नहीं लगती ना। किसी भी प्रकार का कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाई का छिड़काव हम नहीं करते और इसलिए ये स्वच्छ मानी गई है और इसका प्रयोग अधिक से अधिक होना चाहिए ना। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि भाई इन दिनों में कीटों का प्रयोग भी कम है और इन दिनों में कीटनाशकों का इस्तेमाल भी किसान भाई, क्योंकि ठंड का मौसम है जी, ठंड के मौसम में बीमारी कीट नहीं आता जी। और ज्यादातर ये माना जाता है कि गोभी वर्गीय सब्जियों में या पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है जी। तो अब जो बात करें डॉक्टर साहब, इसमें जब हम इसकी श्रेणी की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो इनमें बीज की मात्रा क्या क्या रहेगी? जहाँ तक बीज की मात्रा की बात है, हर सब्जी का बीज की मात्रा अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बीज की मात्रा बंद गोभी के बारे में आपको बताऊं तो बंद गोभी के लिए बीज की मात्रा बहुत ही कम, जिसे हम कहते हैं कि लगभग 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़। 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बंद गोभी के लिए। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हाँ। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब जी। नमस्ते जी। नमस्कार जी। आपका नाम? इंद्राज जी। गांव नागगढ़। इंद्राज जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। जनाब, बंद गोभी भी थोड़ी लगा रखी जी, पूरी खाने खुने जोगी। अच्छा जी। और जी धनिया भी है, पालक भी है, मेथी की है जी अच्छी काफी बड़ी क्यारी। अच्छा जी। तो इसका मेथी का हर साल बोवा जी, जो बोवा डोल के ऊपर चरों पर तो मेथी बढ़िया रहा जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा। तो क्यारी में बोवा जब भी पानी देने सूख जाएगी, इस कारण का नहीं पता लगता। अच्छा, मतलब सीधी क्यारी में आप बोते हो तो मेथी की फसल जो है सूख जाती है और डेढ़ों पे लगाते हो तो अच्छी चल रही है। डॉक्टर साहब, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण बिल्कुल साफ है जी। यदि आप
मेथी की खेती डोलियों पे करते हो तो वो डोलियों में जो इसकी जड़ों का विकास होता है, पौधों की जड़ों का विकास होता है, खूब ज़्यादा होता है ना। अगर आप समतल क्यारी में बोते हो, अगर आपने समतल क्यारी की अच्छी तरह जुताई नहीं की हुई, जड़ों का विकास बड़ा कमजोर होगा और पौधा एकदम जो है सूखने की कगार पे आ जाता है। डोलियों पे हमेशा आपको मेथी की बिजाई डोलियों पे करनी चाहिए ताकि जड़ों को खुला स्पेस मिले, अच्छा स्थान मिले फैलने के लिए। जितनी जड़ें फैलेंगी उतना ही पानी को अब्जॉर्ब करेंगी, पानी को चूसेंगी और पौधा सूखेगा नहीं ना। और दूसरा डॉक्टर साहब एक और भी रहता है, कई बार पानी ज्यादा आ जाए, यदि सीधी क्यारी अगर ज्यादा पानी आ गया, बारिश आ गया तो उससे भी आप निकासी कर सकते हैं। डोलियों में तो हमेशा फायदा ही फायदा है। डोलियों में हाँ जी, पानी बिल्कुल जरा सा दिया था। हाँ इंदिराज जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि खेत की तैयारी में थोड़ा कई बार ऊंच नीच हो जाए या बीज के जमाव में, अंकुरण में फर्क पड़ जाए, या फिर कई बार दूसरी और दूसरा टिलर जी, और क्या करें इसके बाद। हाँ नहीं, वो आपकी बात सही है। कई बार कोई सूक्ष्म कीट हो सकता है जड़ों वगैरह में, उसका प्रकोप हो रहा हो जो कि दिखाई नहीं देता। नहीं जी, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी, आप जब भी डोलियों के द्वारा पानी दें, जब भी देखें कि मान लो जमीन सूखने वाली है, आप डोली का 1/3 भाग पानी में डुबो के रखो। आपने भर भर के पानी नहीं देना, 1/3, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण है। यदि आप ज्यादा पानी दोगे, मेथी एक दलहनी फसल है, इसकी जड़ों के ऊपर नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम होते हैं। यदि आप पानी भर के रखोगे समतल क्यारी में, वो बैक्टीरिया पौधों की जड़ों के ऊपर जो गांठों में बैठे होते हैं, जिन्होंने अपना विशेष कार्य आसमान से नाइट्रोजन को पकड़कर उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना होता है, वो सारी प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। इसलिए प्यारे किसान भाइयों, अगर आप मेथी की खेती करते हैं, मेथी दलहनी फसल है, इसकी जड़ों के ऊपर गाल्स बनती हैं, नोड्स बनती हैं, उन नोड्स में बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम होता है, जो कि आसमान से नाइट्रोजन को खींचता है जी। अगर आपने पानी से भर दिया, समतल क्यारी भर दी, तो बैक्टीरिया सारे मर गए, परंतु डोली पे नहीं मरते बिल्कुल भी ना जी। ये बात है, ये कारण है जी। तो डॉक्टर साहब ये अच्छी जानकारी दी किसान भाई ने भी और आपने भी, कि डोलियों पे जो है हम पत्तेदार सब्जियों को लगा सकते हैं, विशेषकर मेथी जो है दलहनी फसल होने के नाते। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब बीज की मात्रा की। हाँ जी। तो पालक और मेथी वगैरह में, धनिया पालक में वीरेंद्र भाई 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से लगता है। इसकी सीधी बिजाई होती है। आप इसकी बिजाई छिट्टा दे के करो, लाइनों में करो, कतारों में करो, समतल क्यारियों में करो या डोलियों पे करो। डोलियों पे करोगे तो आप गुच्छा बना के उसकी पालक की गुच्छी बनाकर बड़े कटाई में बड़ी आसानी है। आदमी बैठकर खाड़ में बैठकर बड़े आसानी से पालक की गुच्छी बनाकर, धनिया की गुच्छी बनाकर, मेथी की गुच्छी बनाकर वो बेच सकते हैं। ये बात है जी। डॉक्टर साहब डोलियों पे जब बिजाई करते हैं और सीधा खेत में, प्लेन खेत में बिजाई करते हैं, तो क्या कुछ खरपतवार नियंत्रण में भी फर्क पड़ता है? देखिए जी, जब आप डोलियों पे बिजाई करते हैं, बिजाई करते समय आपने, जब वो तैयार हो गया, फसल तैयार हो गई, आपने उसकी कटाई कर दी, जितने भी खरपतवार हैं वो भी साथ में कट जाते हैं और उनकी सॉर्टिंग हो जाती है। खरपतवार को एक तरफ कर देते हैं और आप अपने क्यारी में बैठकर, खाड़ में बैठकर बड़े आसानी से ये ऑपरेशन, कृषि क्रिया आप कर सकते हैं। यानी शुद्ध पत्तेदार सब्जी मिल जाएगी उसमें। यदि आपने समतल क्यारी में छिट्टा दे दिया, खरपतवार घने पैदा हो गए, आप उसको निकाल ही नहीं सकते जी ना। अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पौधे मेथी के भी मर जाएंगे, पालक के भी दब जाएंगे, गुड़ाई में समस्या आती है। ये अच्छा रहा डॉक्टर साहब। और इसके साथ डॉक्टर साहब मेथी का और धनिये का बीज की मात्रा क्या रखें? जहाँ तक मेथी की बात है, मेथी 2 तरह की होती है। एक तो देसी मेथी है जिसमें पूसा अर्ली बंचिंग वैरायटी है, और उस देसी मेथी में हमारा जो बीज की मात्रा है वो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ पर पर्याप्त है। 8 से 10 किलो। जो कसूरी मेथी है, जिसके पत्ते छोटे होते हैं और इसके फूल पीले रंग के आते हैं, ये 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से काफ़ी है। 4 से 5 किलो। और धनिया की मैं बात करूं, धनिया की सीधी बिजाई पत्तों के लिए, जब पत्तों की करते हो, दानों के लिए नहीं, पत्तों के लिए धनिया का जो बीज की मात्रा है 4 से 6 किलो प्रति एकड़ की दर से आपको बोना चाहिए। इस दर से जो है वो बो सके हैं। हाँ जी। डॉक्टर साहब हमारी चर्चा जारी रहेगी। हाँ जी। और चर्चा करेंगे जरूर पौध की तैयारी और खेत की तैयारी के ऊपर भी, पर इस संदेश के बाद। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। किसान भाइयों से मेरी राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा।
नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 91 और 57% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 11 नवंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने, बादलवाई रहने, तापमान में गिरावट आने की संभावना है। साथ ही 9 व 10 नवंबर को कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों, हल्की बारिश हो सकती है तो आप अपनी फसलों की बुआई व फसलों में सिंचाई रोक लें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बीज की मात्रा की और हमने चर्चा करनी है कि खेत की तैयारी में जो है किन किन बातों का ध्यान किसान भाई रखें जब पत्तेदार सब्जियों की काश्त कर रहे हैं। चलो इस पे भी चर्चा करेंगे एक फ़ोन कॉल के बाद। हाँ जी, बिल्कुल जी, वेलकम, स्वागत है जी आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी। आपका नाम? सरसा बोल रहे जी। हाँ जी, आपका नाम? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, गांव सरसा से। हाँ जी बलदेव सिंह जी, आपका स्वागत है, बोलिए क्या प्रश्न है? मैं पूछ रहा था जी, पालक थी थोड़ी सी, उसमें पत्ता जो जलनी बहुत हो रही है, ठंडी की बड़ी शिकायत हो रही है। नहीं, पालक बोरक क्या है तो उसमें क्या समस्या है? पत्ता जलना हो रहा है बिल्कुल। पत्ता जड़न लग रहा है? नहीं जलना नहीं, मोरे कर रखे सुंडी ना। अच्छा, सुंडी ना मोगे कर रखे हैं, सुंडी लगी हुई है, ये हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सुंडी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। फिर किसान भाइयों, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पालक के ऊपर अगर सुंडी का अटैक है या कोई कीड़ा पत्ते काट काट के मोरे कर रहा है, छिद्र कर रहा है, तो इसका तो बहुत ही बढ़िया इलाज है कि बाजार में एक दवाई आती है जिसका नाम है रीमोन। इसमें साल्ट है न्योलुरॉन। भाई इसका आपने आधा ml दवाई और 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई आपने ट्रेसर बताओगा, कोई स्पिनोसाइड बताओगा, कोई डेलीगेट बताओगा, कोई फेम बताओगा, कोई इमामेक्टिन बेंजोएट बताओगा, कोई प्लीथोरा बताओगा। भाई आपने कुछ नहीं करना, केवल रीमोन दवाई, आधा ml दवाई 1 लीटर पानी में घोल के आप दोपहर को 10 बजे 11 बजे छिड़काव कर, जब पत्ते सूखे हों उस समय छिड़काव कर दो तो पत्ते काटने वाला कीड़ा या सुंडी वो खत्म हो जाएगी जी। और दूसरा छिड़काव जरूरत पड़े तो 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव आप कर सकते हैं। हाँ जी। गोभी जी? हाँ, गोभी के बारे में बोलो जी। हाँ, गोभी लाल ज्यादा हो रही है, सफेद गोभी भी आजकल बाजार में जी। गोभी लाली पकड़ रही है और सफेद बिक रही है बाजार में। सही बाजार में? हाँ, सफेद के का लाल के कम है, लाली पकड़ रही है गोभी। लाली पकड़ रही है जी? हाँ। अब ये नहीं पता नहीं कि आपने कौन सी किस्म लगाई है जी। जो हमारी मंजूर शुदा किस्में हैं, जो हमारी अनुमोदित किस्में हैं, आपने उन किस्मों से हटकर कहाँ से कोई देसी बीज लिया हो या कोई ऐसा, या तो किस्म का नाम बताओ, मैं आपको बताऊं किस्म क्या रही आपकी। किस्म क्या है? बड़ा तो बढ़िया गया था जो बीज। नहीं, बढ़िया तो था। नहीं भाई देखो मेरी बात सुनो, बढ़िया तो आप भी हो, आप में क्या कमी है? आपकी जमीन में भी कमी को नहीं। मैंने न्यू बताओ आपका। अरे पौध ली थी, पौध का तो भाई फिर इसका अंदर कुछ नहीं बेरा। तो बलदेव जी, जिससे आपसे ने पौध ली, पहले तो उससे पूछो भाई कि ये किस किस्म की पौध दी थी आपने और क्या समस्या, क्योंकि जो इसका वैज्ञानिक उपचार है वो जो सही जानकारी जब बीज की किस्म की पता लगती है तो उसके रोग का भी तभी पता लगता है। नहीं तो फिर वो बात जो है एक तरह से गोलमोल हो जाती है कि जी बढ़िया किस्म थी। बढ़िया तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा सारी किस्में अच्छी है, सारी किस्म हाँ जी, पर किस्म के अनुसार जो है रोग का उपचार कराया जाता है। हम तो केवल प्यारे भाई आपको यही सिफारिश करेंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर आप बंद गोभी की प्राइड ऑफ इंडिया किस्म लगाओ, गोल्डन एकर किस्म लगाओ, ड्रम हेड लेट लगाओ। अगर आपका मन कहीं संकर जाति लगाने का है तो भाई रिको लगा लो, चार्ली लगा लो। और सबसे बढ़िया बात है डॉक्टर साहब, प्रमाणित संस्था से ही और विश्वसनीय स्थान से ही जो है पौध लेनी चाहिए या फिर बीज लें और अपनी नर्सरी तैयार करें। जिस आदमी ने पौध दी है उसने कई बार कौन सी कहाँ का बीज लेके सस्ता लेके उसकी पनीरी तैयार करके आपको दे दी और उसमें ये कमी आ गई ना। ये 3-4 किस्में जो मैंने आपको बताई हैं, आगे आने वाले समय के अंदर इन्हीं किस्मों का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा कि प्रमाणित संस्था से ही बीज वगैरह लें या नर्सरी खरीदें और नहीं तो फिर ऐसी समस्या नहीं आएगी। जैसा किसान भाई ने जिक्र कराया पालक के विषय में कि पत्तों पर छेद हो जाते हैं, सुंडी आ जाती है, गोभी पे लाली आ गई, या फिर मेथी में कोई कीट आ गया, तो इनका जैविक विधि से भी नियंत्रण है?
जैविक विधि से एक बहुत बड़ा क्योंकि नियंत्रण आजकल है। ये नीम का समस्या है तेल, कि नीम का कीटनाशकों से तेल बचें। सबसे, वीरेंद्र भाई, हमारा बोटेनिकल पेस्टिसाइड है, एक हर्बल पेस्टिसाइड है। जी हाँ। अगर आप नीम का तेल, निम्बिसिडिन बाजार में निम्बिसिडिन के नाम से मिलता है, इसका 300 ppm ताकत वाला नीम का तेल 300 ppm 300 बाजार में 1000 का भी मिलेगा, 1500 का भी मिलेगा, और 3000 का भी मिलेगा, 10,000 का भी मिलेगा। 300 वाला लें। 300 वाला पानी में घुलनशील है, ठीक है। वो पत्तों में एकदम घुस जाता है, और आप 5 ml दवाई 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखेंगे। एक हाँ। फोन कॉल है। जी जी जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? कुलवंत जी, गांव का नाम? हरियापुर से। कुलवंत जी, आपका स्वागत है, और अपना प्रश्न करें। जी, मेथी पालक में खरपतवार के लिए कौन सी दवा और किस तरह गिरती है? अच्छा, मेथी और पालक में खरपतवार नियंत्रण के लिए डॉक्टर साहब कौन सी दवाई और कैसे डालें? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप मेथी या कोई पत्ते वाली सब्जी कोई भी लगाओ, कोशिश तो ये करो कि खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कम से कम किया जाए, तो अच्छी बात है ना जी। क्योंकि ज़मीन की उर्वरा शक्ति में ये ऐसी दवाइयाँ कई बार किसान ज़्यादा डाल देता है, तो उससे ज़मीन की जो टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, या उसकी उर्वरा शक्ति में बड़ा फर्क पड़ता है ना। हाथ के द्वारा, मैनुअल वीडिंग के द्वारा यदि आप खरपतवार निकाल दो तो कोई नुकसान वाली बात नहीं, फायदे की बात है ना। यानी नड़ाई गुड़ाई कर दो भाई, अपने हाथ से मैनुअल वीडिंग करो, अच्छी बात है। बंद गोभी के लिए हम सिफारिश करते हैं कि एक दवाई आती है जिसका नाम है पेंडिमेथलिन 400। हाँ जी, वो शुद्ध तत्व है पेंडिमेथलिन। आप 1300 ml पेंडिमेथलिन का स्टोम के नाम से दवाई आती है, स्टोम बाजार के अंदर 30% जी, 1.3 लीटर को 250-300 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई से कम 5-6 दिन पहले क्यारियों में छिड़काव कर दो। ये एक प्री एमरजेंस वीडिसाइड है, खरपतवार जमते सार ये मार देगा, स्टोम्प 30%। 3-4 दिन के पश्चात जब इसका असर खत्म हो जाए, आप इसकी बिजाई कर सकते हो ना। तो मेथी हो या धनिया हो या आपका बंद गोभी हो, आप स्टोम्प का प्रयोग करें। कोशिश तो ये करें कि हाथ से खरपतवार निकाल दें, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर मान लो आप ये सोचते हो कि मेरे खेत के अंदर बहुत ज़्यादा खरपतवार हैं, ये मेरी फसल को तंग करते हैं, तो भाई फिर आप स्टॉम्प 30% का प्रयोग करके आप खरपतवारों को रोक सकते हैं, इसका नियंत्रण कर सकते हैं ना। और बेहतर रहेगा कि हाथ से करें, तो उस जैसी बात नहीं, इस जैसी तो कोई बात को नहीं है, क्योंकि कीटनाशकों का प्रयोग सब्जी है, सीधी सब्जी है, खाने वाली बात है, तो सारे सीधे पत्ते खाने हैं, साग बना के खाना है, तो वो दवाई हमारे पेट में जाएगी तो वो नुकसान करे। और जब कोई भी सब्जी का इस्तेमाल करे तो उसके कीटनाशकों के या खरपतवारी नाशकों के इस्तेमाल के कम से कम 10 दिन तक ना करें, तो उसके बाद भी अच्छी तरह से धो के करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप ठीक इसमें आ जाते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और हम आपसे जानना चाह रहे थे। बहुत से किसान भाई सब्जियों की काश्त करते हैं, पत्तेदार सब्जियों की भी, गोभी और दूसरी भी। हाँ वीरेंद्र भाई, तो इस संबंध में कुछ ना कुछ समस्याएं जो हैं किसान भाइयों की हो सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक सब्जी उत्पादक किसान भाई कहाँ संपर्क करे यदि उसको किसी प्रकार की समस्या आ रही है सब्जी की काश्त में? हाँ, मैं तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का सब्जी विज्ञान विभाग एक सबसे अच्छा विभाग, और इसके साथ साथ हर जिले के अंदर जिला बागवानी अधिकारी बैठे हुए हैं, आप उनसे संपर्क करें। इसके साथ साथ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि ज्ञान केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ पर विशेषज्ञ हैं, बागवानी के, सब्जियों के, जंगलात के, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में स्थित है, वहाँ पर सभी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी, नवीनतम से नवीनतम जानकारी आपको फलों की, सब्जियों की, फूलों की इन विश्वविद्यालयों से मिल सकती है। आप इन्हीं से संपर्क करेंगे तो आपको अवश्य आपकी समस्या का निदान होगा। ये बड़ी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। और एक और जानकारी चाहेंगे आपसे। हाँ जी। कि पत्तेदार सब्जियों की कटाई के बाद कितने समय के अंदर अंदर जो है बाजार में किसान भाई उसको लेके जाएं, जिससे कि किसान भाइयों को एक उचित और अच्छा भाव बाजार में मिल सके? मैंने तो अक्सर ये देखा है जी, किसान भाई पालक, मेथी और धनिया की जब कटाई करते हैं, शाम के समय कटाई करेंगे जी, और उनको बड़े बड़े चद्दर होती है, सफ़ेद चद्दर होती है, मोटी चद्दर होती है सफ़ेद रंग की, उसको भिगो के
उस भिगी हुई चादर के अंदर इनकी जो गुच्छियाँ होती हैं, पालक की गुच्छी हो, मेथी की गुच्छी हो, धनिया की गुच्छी हो, बांधकर सुबह सुबह अपना छोटे टेम्पो में या छोटे हाथी में लोड करके ले जाती हैं और इमीडिएटली जाते सार ये बिक जाती हैं ना। और ख़ासतौर पे करनाल का ज़िला तो एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सिंघोवा गांव और साथ में एक दो गांव और हैं, सिमोरा गांव, जहाँ की रेडिश मूली बड़ी पसंद है। और दिल्ली तक जाती है, ताज़ी मूली जाती है। सिंघोवा गांव, सिंघोवा दोनों धनिया के लिए बड़े मशहूर हैं और धनिया की गुच्छी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी तक जाती हैं। तो ताज़ी सब्जी सुबह निकलती है, 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है और तुरंत बिक जाती है। इसका भंडारण, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियां हैं, इनका भंडारण नहीं हो सकता है और जितना इसका रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वो सूख जाती हैं और आपको अच्छा भाव नहीं मिलेगा। जितना पत्ता क्रिस्प होगा, डंठल मजबूत होगा, पत्ता बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, हरे रंग का होगा, हरियाली होगी, तो भाई एकदम बिकेगी, उसका भाव भी अच्छा मिलेगा। तुरंत काटो और तुरंत इसको एकदम डिस्पोज ऑफ कर दो, बेच दो, बाजार में ले जाए, जिससे कि ज्यादा समय तक ना रख सके, ज्यादा समय तक रख नहीं सकते। जो यातायात या परिवहन का साधन है पहले ही तैयार रखना चाहिए जी, उसके साथ ही लोड करें। जितना सुबह निकल के 4 बजे 5 बजे निकल के सामान लेकर, सब्जी लेकर, वो जब तक धूप निकलती है, गर्मी पड़ती है, उससे पहले बिक जाती ले जाए। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी पत्तेदार सब्जियों की बिजाई के बारे में। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी आपका धन्यवाद, धर्मवीर जी आपका धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। हमारे आज के आमंत्रित विशेषज्ञ थे सुरेश कुमार अरोड़ा। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और वीरेंद्र भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।